हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू, जो कि खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते ही है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमें इसे बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बादाम 100 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, पीसी हुई नारियल 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, 1 कटोरी पीसी हुई चीनी, 200 ग्राम घी, 4 कुटी हुई इलायची और 1 तेज पत्ता, 250 ग्राम बेसन। तो अब हमें कढ़ाई गरम होने देना है और उसमें घी डालना है। फिर हमें इस घी को भी गरम होने देना है और अब ये घी गरम होने के बाद हम उसमें इलायची और तेज़पत्ता दोनों साथ में डालेंगे और उसे अच्छी तरह से लाइट ब्राउन होने देंगे। हमें इस टाइम गैस का फ्लेम हाई रखना है ताकि कि ये जल्द से जल्द लाइट ब्राउन हो जाए। बस हम अब इसे चम्मच से हल्का हिलाते रहेंगे। उसके बाद हम इस तेज पत्ते को कढ़ाई से निकाल लेंगे। फिर हमने जो बेसन निकाल कर रखा था, अब हमें वह बेसन इस कढ़ाई में डालना है। अब हमें इस बेसन को अच्छी तरह से भूनना है और इस टाइम हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है ताकि कि हमारा बेसन जल ना जाए। और हमें तब तक भूनना है जब तक हमारे बेसन का कलर कुछ इस तरह से ना हो जाए और हमें इसे अच्छी तरह से चलाते जाना है ताकि कि इसमें किसी भी तरह की कोई लम्स ना बन जाए और हमारा लड्डू बिल्कुल ही स्वादिष्ट बने। फिर हमें ये फ्लेम ऑफ कर देना है। उसके बाद हमें बादाम को रोस्ट करना है, जिसके लिए आप कढ़ाई या फिर मैंने जिस तरह का बर्तन यूज़ किया है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इस बादाम को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। ये बादाम अच्छी तरह से रोस्ट हो जाने के बाद हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है और अब हमें इसे इसके छिलके से अलग करना है, कुछ इस तरह से। अब हमें इसे जार में ट्रांसफ़र करना है और उसी के साथ हमने जो काजू निकाल कर रखा था उसे भी हमें इसमें डाल देना है। उसके बाद हमने जो नारियल निकाल कर रखा था हमें उसे भी इसमें डाल देना है। और लास्ट में किशमिश को भी इसमें हमें डाल देना है और ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें अच्छी तरह से एक मिक्सर जार में पीसना है। हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आना चाहिए। उसके बाद हमें इस मिक्सचर को हमारे बेसन वाले मिक्सचर में मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने जो पीस कर चीनी रखी थी हमें वो चीनी भी इस मिक्सचर में डाल देनी है। आप चीनी का टेस्ट अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाना है और ध्यान रहे कि हमें इस वक्त अब हमारा गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है और हमें बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और हमें इसे इतना मिक्स करना है कि ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाए। और बस हमारा लड्डू बनने के लिए तैयार है। अब बस इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रखना है।
अब हमें इसे चेक करना है कि ये थोड़ा ठंडा हुआ या नहीं, और अब हमें अपना लड्डू तैयार करना है। हमें बस हल्के हाथों से गोल गोल करते जाना है इस मिक्सचर को, और अपना लड्डू हमें तैयार करना है। बस आप अपने हल्के हाथों से थोड़ा राउंड शेप में इस मिक्सचर को दे दें और ये बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा। बस इसी तरह से आप अपने सारे लड्डू तैयार कर लें। और अब चलिए मैं आपसे सारे लड्डू बनाकर मिलती हूँ। तो ये रहे सारे लड्डू जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अब आप इसे किसी भी ड्राई फ्रूट्स या फिर नारियल के मुरादे से भी स्प्रिंकल करके डेकोरेट कर सकते हैं, जो कि मैं कर रही हूँ। इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और दिखने में भी टेस्टी लगता है। तो आइए डेकोरेट करते हैं। बस अब हमारा लड्डू बनकर पूरा तैयार है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसे फ्रीज़ में रखकर ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो मैं अब इसे फ्रीज़ में रख रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल ही तैयार है। ये रहे हमारे स्वादिष्ट से लड्डू।